Hello, guys. Good evening. Welcome to TechBong Kapil, your go-to destination for all things tech, career, growth and beyond. तो कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद जैसे कि हमने लास्ट वीक हमारी एक नई प्लेलिस्ट लॉन्च करी जिसका नाम है फ्रंट एंड मॉन्क। इस प्लेलिस्ट के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो मशीन कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स हैं और फ्रंट एंड के या जावास्क्रिप्ट जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े बड़ी मांग कंपनीज इंटरव्यूज़ में पूछती हैं वो हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेस बार्स। अब प्रोग्रेस बार वैसे तो एक बहुत ही छोटा सा यूआई इंटरफेस है, बट कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, यूट्यूब में कोई भी यूट्यूबर इतने सारे वेरिएंट, इतने सारे फॉलोअप क्वेश्चन के साथ कोई एक वीडियो में नहीं बताने वाला है। तो आप हमारे साथ रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, यूज़र इंटरफेसेस और असिंक प्रोग्रामिंग, एक्सेसिबिलिटी एंड CSS ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेस बार बनाएंगे जिसमें हमको परसेंटेज दिखाना है इन द मिडिल ऑफ द प्रोग्रेस बार, और हमको हैंडल करना है माइनस की वैल्यूज़ है जो वैल्यू 100 के ऊपर हो जाए, क्योंकि 0 से 100 ही वैल्यू दिखानी है। हम लोग एक्सेसिबिलिटीज़ के भी बहुत सारे जो टैग्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट की रिलेशनशिप दिखा सकते हैं प्रोग्रेस बार। और दूसरा क्वेश्चन गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे, उस बटन के क्लिक पे नए नए प्रोग्रेस बार ऐड होते जाएंगे। आप देख रहे हैं कैसे स्मूथ एनिमेशन, और इसका टाइम रहेगा 2 सेकंड का। तो मल्टीपल प्रोग्रेस बार ऐड होंगे टॉप टू बॉटम, और उसमें स्मूथ एनिमेशन 0 से 100। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक और इजी होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि दिस इज हाउ माय रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप इज बिन डन हियर इन माय रिपोजिटरी फ्रंट एंड मॉन्क। आई एम यूजिंग VS कोड एंड गूगल क्रोम फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। दिस इज हाउ आई हैव माई index.html। यहाँ से मैं जा रहा हूँ main.jsx। main.jsx में मैंने रिएक्ट डॉम और रिएक्ट को कॉल किया है, और देन वी आर रेंडरिंग create root, and this is the app element where I'm calling my progress bar slash app. If I go, I have this folder called progress bar. इस प्रोग्रेस बार में मेरे पास है ऐप style.css, जहाँ पे हम CSS लिखने वाले हैं। ये हमारा मेन है जो भी हम दिखा रहे थे, एंड देन नेक्स्ट इज़ द प्रोग्रेस बार कंपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रेस बार कंपोनेंट बनाना। अब सबसे पहले हमको जो टास्क दी गई है वो ये है कि हमको मल्टीपल प्रोग्रेस बार कंपोनेंट बनाने हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो एक और डिव ले लेते हैं। यहाँ पे विल कॉल द प्रोग्रेस बार कंपोनेंट, और मल्टीपल प्रोग्रेस बार जैसे हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे एक नंबर जाएगा। उस नंबर को मैं फ़िलहाल के लिए बोल सकता हूँ, लेट्स से कुछ वैल्यू दे देंगे हम, कंप्लीशन स्टेटस। एक हम प्रॉप पास करेंगे यहाँ पे, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से 25%, और यहाँ पे वो शो होगा। तो फिलहाल मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ कि ऐसे राइट हम लोग मल्टीपल कॉल करेंगे। विल यूज CSS ऑल्सो। फॉर नाउ लेट मी हैव दिस 3 एज अ, एक का होगा लेट्स से 75, 65, एनीथिंग, लेट्स से एक का होगा 95, और राइट। अब ये है हमारा ऐप जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोग्रेस बार को हम लोगों को कॉल कर लिया हमने। हम जैसे हम प्रोग्रेस बार पे जाएंगे, दिस इज़ माय प्रोग्रेस बार कंपोनेंट। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे डिव में, विल हैव दिस, और सबसे पहले जो हमारा पेरेंट होगा वो होगा डिव एलिमेंट यहाँ पे, और क्लास नेम हम प्रोग्रेस, क्लास नेम में भी हम जाके देंगे। अब पहली चीज़ ये है कि हमको यहाँ पे जो प्रॉप आ रहा है राइट यहाँ से, वो प्रॉप लेना है दोस्तों। मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपको देखना है तो। हाँ, प्रोग्रेस बार से लेना है, और हमारे जो प्रोग्रेस बार कंपोनेंट है इसमें लेना है। तो जो कंप्लीशन स्टेटस है वो हम यहाँ पे आके एक वो ले लेते हैं। दिस इज़ माई प्रॉप्स, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर देते हैं। इन केस लेट्स से आई डेंट लाइक शेयर एनीथिंग, लेट्स से फॉर द फर्स्ट केस आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग, सो उस केस में वो ऑटोमेटिकली 0 ले लेगा, इवन इफ़ यू गिव 0। ये हम लोग बनाने वाले हैं ऐसा वाला। ठीक है, अब
डिव क्लास नेम ये प्रोग्रेस क्या है क्लास नेम, ये हमको जाके आके CSS में बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे लेट से हम बेसिक सबसे पहले तो एक हाइट दे देते हैं। हाइट रहेगी हमारी लेट से 10 px फॉर नाउ, आई एम जस्ट गिविंग फॉर एग्जांपल। और हाँ, प्रोग्रेस बार में हमारे पास मोस्टली क्या चीज़ें रहने वाली हैं, हमको एक डिव बनानी है जो कि एक पूरा रो रहेगी आई वुड से, और उसकी कुछ विड्थ रहेगी, एंड देन राइट उस डिव की वैल्यू कैसे रहेगी वही सब के बारे में हमको बात करनी है दोस्तों। यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट कंप्लीशन स्टेटस दिखा देते हैं कि वो क्या होगा, तो अगर आप अभी देखेंगे, देखिए ये आया है 0, 25, 95। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू शो करी है। अब मुझे इसको दिखानी है एक डिव में, राइट, तो उसके लिए राइट हम प्रोग्रेस जो हमारा क्लास नेम है उसमें जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए हाइट जैसे हमने दी थी, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमको चाहिए लेट से वाइट, विच इज़ ओके। और फिर हम यहाँ पे दे देते हैं विड्थ, देन विल डिसाइड। बैकग्राउंड कलर हो गया, हम हो गया बॉर्डर हम दे देंगे 1 px सॉलिड ब्लैक जो हमारे इसके कवर करेगी, एंड देन रेडियस लेट्स इफ यू वांट समवेयर अराउंड 8 px, ये हम देते हैं। तो ये हुआ हमारा, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे हमने सेव किया ये, बट इसमें ये सिर्फ हमारे वो हुए हैं राइट प्रोग्रेस बार यहाँ पे जैसे मैं देख रहा था। अब एक काम करते हैं, हमको जैसे कंप्लीशन स्टेटस राइट, लेट से कंप्लीशन स्टेटस एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस को कर देंगे % के साथ दिखाना है। सॉरी यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस होगा एल्स विल सी द नन थिंग। यार अब हमको ना क्या करना है कि ये तो प्रोग्रेस बार है राइट, ये हमारा बेसिक बार जो बना है, लेकिन अब सेकंड वाले बार में क्या हो रहा है, हमको एक और डिव बनाना पड़ेगा जिसमें ना हम जो वैल्यू फिल होगी वो बनानी पड़ेगी। कैरिंग माय पॉइंट, जैसे क्लास नेम यहाँ पे प्रोग्रेस है, यहाँ पे हम अगला बनाएंगे, लेट्स से इसका नाम मैं सीधा बार दे देता हूँ और इसका नाम दूंगा मैं प्रोग्रेस बार। मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट मेरे साथ दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा सिर्फ बार, और एक ऐसा ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे जिसका नाम दूंगा मैं प्रोग्रेस बार। हम सेम जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत सारी इनमें से यूज़ करते जाएंगे नेक्स्ट के लिए भी। अब यहाँ पे भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बॉर्डर वो हम लोग दे देंगे इसका जो जिसमें हमको लेटर में लिखना है राइट। फॉर नाउ इट्स आई थिंक यू वांट रेड इज़ ओके ऑल्सो, लेट्स से ऑरेंज समवेयर आई थिंक। सो ये कलर का वो आएगा। बैकग्राउंड कलर हम लोग देने वाले हैं लेट्स से ब्लू। ओके, ब्लू का भी कोई सा अच्छा शेड हम लोग चूज़ कर सकते हैं जो आपको थोड़ा बेटर लग रहा हो। लेट्स से वाला, ठीक है। So this is the background color, this is the border. Now then the height remains same. Color is something like which we'll be writing on the top of that, right? 25% and something like that. Now yeah, you also want the text aligned to be on center, so we'll have the text aligned center. अब अगर आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे वो देख सकते हैं मार्जिन टॉप, अगर मैं इसको 10 px दे देता हूँ तो अगर आप देखोगे एक दूसरे के बीच जो मार्जिन आया बार का वो हमें ये चाहिए था राइट। नाउ अगर समहाउ अगर आप देखो तो जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं हमारी ये आएंगी इसके अंदर राइट। या तो अभी फ़िलहाल के लिए है, अगर आप चाह रहे हैं तो इसकी हाइट मैं समहाउ 10 की जगह 20 दे देता हूँ, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी मुझे 20 देनी पड़ेगी क्योंकि ये फील्ड प्रोग्रेस हमारे यहाँ। साउंड्स गुड टू यू? नाउ 25%, 65% ये सेंटर में भी आ गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। आप इसका थोड़ा ब्लू और चाहें तो थोड़ा स्काई ब्लू, थिंक दिस विल लुक लिटिल बेटर, ओह लिटिल बिट मोर डार्क, कूल देन। ओह चेंज नहीं हुआ। सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ये था कि 0 से 100 होना चाहिए, लेकिन ये सारा 100% ही फिल करके दिखा रहा है राइट। तो अभी एक जो विड्थ करके चीज़ है राइट वो हमने यहाँ पे रख के रखी है। तो अब आपको पता होगा ऐसे दिस इज़ हाउ वी यूज़ क्लास नेम राइट इन रिएक्ट, बट स्टाइल के लिए क्या होता है डबल करली ब्रेसेस एज इन दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट राइट।
जो पहले रहता है वो प्रॉप्स के लिए रहता है। यहाँ पे जो हमने कंप्लीशन स्टेटस प्रॉप्स था, यहाँ पे हम क्लास देंगे। तो ये इनलाइन क्लासेस है, ये इंटरनल क्लास है, ये इनलाइन क्लास है। अब इनलाइन क्लास में गाइस हम क्या कर सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। अब विड्थ क्या होगी, विड्थ हमारी हो सकती है कंप्लीशन स्टेटस जैसी। तो अगर आप देखेंगे, इसको मैं सेव करूँगा तो आप सी, यू कैन नाउ सी। अब यहाँ पे एक जो आपको ये चीज़ दिख रही है राइट, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल सी एस में आई जस्ट गो हेयर एंड आई राइट ओवरफ्लो हिडन। अब देख रहा है राइट, एक जो एरो जैसा आ रहा है, अगर मैं ये फिल कर दूंगा देन दैट विल बी गॉन। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए, थोड़ी स्टडी करने के लिए, फिर आपको आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को तो ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे फांग मांग लेवल के क्वेश्चंस, मशीन कोडिंग राउंड, रिएक्ट के आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने ना यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बाहर में बॉर्डर रेडियस दे चुके हैं। सॉरी, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर रेडियस तो देना पड़ेगा। अब वो देखेंगे वो चला गया। अब एक और चीज़ आ रही है कि ये 95% ओके, यहाँ पे समहाउ वो हमें करना है कि ये इट टेक्स राइट परसेंटेज एज अ वैल्यू क्या, तो आप ना हो ऐसा देखेंगे। अब ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि क्वेश्चन में लिखा था 100% टू 0 से 100% ही वैल्यू रहेगी राइट। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ और लेट्स से यहाँ पे -5 देता हूँ, सी एनी इंटीजर इट कैन एक्सेप्ट राइट। लेट्स से मैं -50 दे दिया और यहाँ पे मैं 120% देता हूँ, तो उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है राइट। तो इस केस आप देखिए -15 120, विच इज स्ट्रिक्टली वी हैव बीन गिवन एन इंस्ट्रक्शन दैट इट हैज़ टू बी फ्रॉम 0 to 120। तो अब नाउ हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। एक पहले तो एक कॉन्स्ट बना लेते हैं कि कॉन्स्ट मिन राइट। तो मिन एट एनी केस इट हैज़ टू बी 0 बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ मैक्स एट एनी कॉस्ट इट हैज़ टू बी 100। दीज आर टू कॉन्स्टेंट्स वी कैन यूज एट एनी टाइम। ओके, नाउ ये जो कांस्टेंट है हमको अब हम एक फंक्शन, एक छोटा सा वैल्यू बनाते हैं हम, जिसको हम बोल देंगे लेट्स से कॉन्स्ट क्लैम्ड वैल्यू। ओके, नाउ अब ये कॉन्स्ट क्लैम्ड वैल्यू क्या होगी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली द कंप्लीशन स्टेटस, बिकॉज दिस इज कंप्लीशन स्टेटस अ प्रॉप विच इज कमिंग फ्रॉम ऑन द पेरेंट कंपोनेंट विच इज एन ऐप, एंड प्रोग्रेस बार इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। जो वहाँ पे भेजेगा अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे तो वही आ जाएगा। इन केस यू डू नॉट सेंड इट विल टेक इट इज 0 राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट मिन ऑफ मैथ डॉट I'll tell you what we are trying to do here, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, हम लोग लेंगे यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस। तो पहले हम लेंगे मैक्स का, तो अगर कंप्लीशन स्टेटस एंड जो मिन है उस जो हमारी कांस्टेंट राइट, इन दोनों में से मैक्स कौन सा हुआ। लेट्स से मेरा मिन 0 है और कंप्लीशन स्टेटस आ गया -5, तो -5 और 0 में से बड़ा कौन सा हुआ, 0 विच इज़ मिन, तो आई टेक द मिन आउट ऑफ इट। सिमिलरली मैं इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मैक्स जो ये वैल्यू आएगी उसका और मैक्स ले लेंगे, एज एन आई टेल यू। तो अगर ये जो पहला है हमारा है हैंडल नेगेटिव, जिसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज टू हैंडल नेगेटिव एंड ओवर देन 100 नंबर वैल्यूज़। तो इस वैल्यू को यूज़ करने से क्या होगा हमारा, अगर माइनस वैल्यू हुई तो उसका मैक्स ले लेंगे, मैक्स विल बी 0 इन दिस केस, और ऐसी कोई वैल्यू और मैक्स लेट्स से 100 और लेट्स से 115 या 120, तो 120 और 100 में से मैक्स मिन क्या होगा बेसिकली 100, जो कि हमारा मैक्स है राइट, तो ये वैल्यू लेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लैम डॉट वैल्यू कर देता हूँ इसको यहाँ पे स्टेटस में, और सेम यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। तो सी इन दिस केस लेट्स से अगर -5 वैल्यू आया तो भी वो 0 ले लिया, और 120 आया तो भी उसने 100% लिया। अब मुझे ये दिखाना है कि लेट्स से इफ़ इट इज़ 0 ऑल्सो, और लेट्स से मैं कोई एक बहुत ही छोटा नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे वो भी आना चाहिए। वो कैसे दिखेगा, लेट्स से मैं लेता हूँ 5 और लेता हूँ मैं 2, करेक्ट। तो क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन छोटा सा ये भी हो सकता है कि
कि जैसे हमको ये 2 है राइट, तो 2% को जब इन दिस केस हो, जब जब वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा छोटे नंबर हो तो आप उसको या तो कलर डिफरेंट कर दीजिए या तो परसेंटेज हटा दिए, एनीवेज जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। बट दिस इज़ द केस एज एट द मोमेंट। अगर आपको इसमें 0% दिखाना है तो वो भी आप केस यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ व्हाट आई जस्ट हर्ड कि इफ़ इट इज़ 0 देन 0, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये सिर्फ 0 भी हो तो भी उसका केस के लिए आप 0% दिखा सकते हैं। आई थिंक बट फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला चीज़ है कि हमको सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं दिखाना राइट। फांग मांग लेवल कंपनी में आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आप एक्सेसिबिलिटी के लिए कोड लिखें। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, लेट्स से कि अगर कोई कोई ह्यूमन है जो आपकी वेबसाइट देख रहा है जिसमें प्रोग्रेस बार कंटेंट है, अगर वो समहाउ उसको पूरा तरीके से विजिबल, उसकी जो विजिबिलिटी है वो 100% नहीं है आंखों की, या तो कोई इशू है, तो क्या होता है, एक्सेसिबल हमको हमारे कंपोनेंट बनाने पड़ता है जिससे कि लिए या तो वो जो स्क्रीन रीडर होता है हमारी वेबसाइट का या मशीन का वो सुन सकता है और वो सुनकर उसको बता सकता है कि ठीक है जो एलिमेंट वो क्लिक करने वाला है वो एक प्रोग्रेस बार है, या उसकी विड्थ कितनी है, या तो उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास नेम प्रोग्रेस बार था राइट, स्टाइल यहाँ पे और सारे लेवल रोल्स आते हैं। लेट से पहला एक बनाते हैं हम रोल, यस रोल हम यहाँ पे देंगे उसको प्रोग्रेस बार। ये अगर आप चाहें तो आप W3 या फिर कहीं MDN में जाके पढ़ सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे होगा कि एरिया डॉट प्रोग्रेस बार या वैल्यू नाउ। तो अभी की वैल्यू कैसी आप देख सकते हैं, वैल्यू नाउ क्या है, तो आप डाल सकते हैं क्लैम्ड वैल्यू राइट। ये हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों एक्सेसिबिलिटी के लिए। अब इसकी मिन वैल्यू कितनी है वो हम लिख सकते हैं, वैल्यू मिन राइट। वैल्यू मिन है हमारी मिन जो ऊपर है, करेक्ट। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया डॉट वैल्यू मैक्स। तो वैल्यू मैक्स कितनी दोस्तों, ये है मैक्स। तो इससे क्या होगा, आपका कंपोनेंट एकदम से ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके जाके देखें तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे भी दिख जाएंगी दोस्तों। मैं इसको कर देता हूँ नीचे, और अगर आप देखेंगे कोई सा ही बार ओपन करेंगे तो सी आपको रोल दिख जाएगा। तो जब स्क्रीन रीडर हमारी ये डिव ओपन करेगा तो वो बता देगा, अगर कोई व्यक्ति एक्सेसिबल नहीं है डायरेक्टली तो वो ये पढ़ के देख सकता है कि यार इट्स अ प्रोग्रेस बार, इसकी मिनिमम अभी जो करंट वैल्यू दैट्स 25 मिनिमम वैल्यू 0, मैक्स वैल्यू 100 और उसकी विड्थ वगैरह जो भी है। अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ पहला सॉल्व यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे राइट की एक्सेसिबिलिटी के साथ भी बताइए। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिल्ड एन ऐप वेयर क्लिकिंग द ऐड बटन एट्स अ प्रोग्रेस बार टू द पेज। तो हमको एक ऐसी बटन बनानी है जिसमें कि आप क्लिक करेंगे तो एक नया प्रोग्रेस बार ऐड होता जाएगा, अगर मल्टीपल करेंगे तो एक के नीचे एक ऐड होता जाएगा, और सबको लगभग 2 सेकंड लेना है कम्प्लीटली फिलअप। और इसमें हम थोड़ा एनिमेशन भी देखेंगे दोस्तों कि क्योंकि इसमें मैंशन किया है ग्रेजुअली स्मूथली एज सून एज दे आर शोन, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे ऐप वाले में। अब हमें इस सब की इतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पहला था, अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके वापस जाएंगे प्रोग्रेस बार पे। अब यहाँ पे ना एक बटन बना देते हैं, और जैसे एक बटन बनाएंगे यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं लेट्स से ऐड। तो अगर आप देखोगे एक ऐड बटन ऑप्शन है राइट। अब इस ऐड बटन में हम ऑन क्लिक लगा के लेट्स से ऐड प्रोग्रेस बार्स ऐसा करके एक हम फंक्शन बनाने वाले हैं राइट। तो सिंस दिस इज़ हाउ वी कॉल अ मेथड फ्रॉम विद इन अ ऑन क्लिक फंक्शन इन रिएक्ट राइट। अब इसके पहले क्या करना है दोस्तों, हमें ना मेंटेन करना पड़ेगा स्टेट। अब नाउ ये हम रिएक्ट हुक्स यूज़ करने वाले हैं और हमें क्या स्टेट मेंटेन करनी है कि कितने प्रोग्रेस बार एक बार में है राइट। तो हम लिखने वाले हैं रिएक्ट हुक का यूज़ स्टेट वाला, जिसमें हम लिखेंगे प्रोग्रेस या लेट्स से काउंट ऑफ, और ये इसी चीज़ को हम सेट कर देंगे राइट। दिस इज द नॉर्मल वे वी हैव द सेटर फंक्शंस एज वेल राइट। नाउ यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट की वैल्यू हम स्टार्टिंग में कर देंगे लेट्स से 0, क्योंकि पहले कोई भी नहीं है राइट। ओके सिंस ये क्यों यहाँ पे ले रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यूज है राइट, दिस इज़ द रीज़न ये पहले ले रहा है। हम ये लोग चेंज कर देंगे राइट। तो पहले अभी फ़िलहाल ऐड नहीं है, 0 है, हम इसको मैं अपडेट करता हूँ। अब ये है हमारा काउंट प्रोग्रेस बार। अब इसमें बटन के बाद राइट मैं ऐसे हटा ही देता हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, जैसे मैं क्लिक करूँगा ऐड पे वैसे ही मेरा नया प्रोग्रेस बार ऐड होना चाहिए राइट। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लूँगा एरे डॉट फिल। इनफैक्ट एरे है ये हमारा मेरे प्रोग्रेस बार का राइट, काउंट प्रोग्रेस बार डॉट फिल। इसको मैं नल से फिल कर देता हूँ।
ये मैं एरे बना रहा हूँ राइट, एरे बना रहा हूँ बाय नंबर कितने हैं मेरे पास, अगर 0 है तो 1 है 2 है राइट, इनको मैं ऐसे एरे बना रहा हूँ डॉट मैप। अब इस डॉट मैप में यू नो राइट कैसे हम लोग रिएक्ट में मैप लिखते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इतना काफ़ी है मैप में। और मैप में मैं इसको ले लूँगा लेट्स से इंडेक्स राइट, यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, विल सी कि हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊँगा और इस डिव को मैं यहाँ पे मैं अपना जो मेरा प्रोग्रेस बार वाला कंपोनेंट है वो कॉल करूँगा। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट नाउ। लेट्स से जैसे मैं एक क्लिक करता हूँ यहाँ पे राइट, उसके बाद मुझे नया प्रोग्रेस बार आ जाना चाहिए। नाउ इसके लिए हम लोग क्या करना है कि एक एरे बनाया हमने, इसको हम रोटेट कर देना है और इस ऐड प्रोग्रेस बार को एक और फंक्शन ही बनाने वाले दोस्तों हम यहाँ। अब ये ऐड प्रोग्रेस बार क्या करेगा दोस्तों, जैसे ही है एक सेट करते जाएगा वैल्यू, सेट काउंट प्रोग्रेस बार को 1 से जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैल्यू ऐड करते जाएगा। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं सेट काउंट प्रोग्रेस बार, ये क्या करेगा आपका जो प्रीवियस काउंट है पहला प्रीवियस काउंट को ले लेगा और जो नया काउंट है उसकी वैल्यू ऐड कर देगा प्रेप काउंट +1। तो जैसे आप क्लिक करते जाएंगे एक के बाद एक बटन, वैसे ये वैल्यू आपकी एक के बाद एक ऐड होती जाएगी और वो वैल्यू आपके यहाँ पे सिंस ये एरे का मैप लगा हुआ है प्रोग्रेस बार आपका शो होता जाएगा दोस्तों। अब वैसे इस प्रोग्रेस बार डिव की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लग रही है, डायरेक्ट हम प्रोग्रेस बार देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रहा। अब हम जाके देखते हैं कि प्रोग्रेस बार में हमको क्या सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार में हम अगर चलते हैं तो पहले तो मैं सारी फ़िलहाल मैं ये एरिया और ये सब हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको आइडिया हो गया दोस्तों, और यहाँ पे भी हमारी ये कंडीशंस नहीं आएंगी। हम कोशिश करेंगे कि ये 0 से 100 वाली रहे, तो ये वैल्यूज़ में हटा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिफरेंट है। ओके, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको एनिमेशन स्मूथली बढ़ते हुए दिखाना है। देखिए अभी ये नहीं आ रहा है, मैं शो करके बताता हूँ नाउ। अब यहाँ पे क्या करना है हमको दोस्तों, यहाँ पे भी हमको एक स्टेट मेंटेन करनी है प्रोग्रेस की, कि वो प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में हम आ गए राइट, तो यहाँ पे हमको प्रोग्रेस मेंटेन करनी है और उस प्रोग्रेस को स्मूथली 0 से 100 तक ले जाना है। दिस इज़ व्हाट इज़ आर टास्क इन दिस केस। तो यहाँ पे मैं उसकी वो ले लूँगा कि लेट्स से एनिमेशन प्रोग्रेस सेट एनिमेशन प्रोग्रेस, ये दो मेरे सेटर फंक्शन है। सेम मैं यूज़ स्टेट हुक यूज़ करूँगा और वो बना दूँगा 0। ये जो मेरी स्टेट है ये 0 आ रही है और इस प्रोग्रेस बार में कोई प्रॉप पास नहीं कर रहा हूँ तो मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इस एनिमेशन प्रोग्रेस को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बार बार राइट। तो जैसे यहाँ पे मेरा ये था, ये परसेंट मुझे दिखाना पड़ेगा और ये भी, इसकी भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है राइट उस परसेंटेज की शो करने के लिए। तो यस, दिस इज़ व्हाट इज़ माय डिव एट द मोमेंट। अब मैं कब इसको सेट करूँ कि वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी राइट, वो उसके बारे में भी हम सोचते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे स्मूथली ऐड करें, जैसे जैसे मैं ऐड करूँ राइट, एक नया प्रोग्रेस बार तो ऐड हो रहा है लेकिन मुझे इसकी वैल्यू फिल करनी है 0 से 100 तक। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा दोस्तों, एक यूज़ इफेक्ट हुक लगाऊंगा। अब यूज़ इफेक्ट हुक क्यों लगाऊंगा मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बेसिकली यूज़ इफेक्ट हुक की कितने पैरामीटर्स होते हैं राइट, आपको पता है। एक डिपेंडेंसी एरे जो होता है वो भी लेता है। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी वेरिएबल में एनिमेशन प्रोग्रेस डाल देता हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके अंदर आके सेट एनिमेशन प्रोग्रेस को बना दूँगा 100 लेट से, क्योंकि मुझे 100 तक जाना है राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे मैं नया ऐड कर रहा हूँ वो ऑलरेडी 100 फिल आ रहा है। ओके, मैं देखता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। यूज़ इफेक्ट सेट एनिमेशन प्रोग्रेस, जैसे एनिमेशन नो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं। ये सेट टाइम आउट सिर्फ हमको गुमराह करने के लिए, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि इस सेट टाइम आउट से क्या होगा हमको दोस्तों, जैसे हम ये हमारा प्रोग्रेस बार कंपोनेंट रेंडर होगा फर्स्ट टाइम, यूज़ इफेक्ट फर्स्ट टाइम चलेगा। उसके बाद जैसे एनिमेशन प्रोग्रेस चेंज होगा अपने आप, ये डिपेंडेंसी एरिया में जो वैल्यू है एनिमेशन प्रोग्रेस, जैसी वैल्यू चेंज होगी वैसे फिर से सेट टाइम आउट, फिर से हमारा ये जो एनिमेशन प्रोग्रेस है ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ नाउ, सेट एनिमेशन प्रोग्रेस को मैंने कर दिया 100। अब मैं जाता हूँ एक मिनट सी एस एस में भी हमको दोस्तों यहाँ पे ना ट्रांजिशंस लगा देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजिशन रहेगा जो उन्होंने बताया राइट 200 मिली सेकेंड का।
दिस इज आई थिंक ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यस ये 2000, ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमको 2000 मतलब 2000 मिली सेकेंड एज इन 2 सेकेंड्स लगने चाहिए ओवरऑल, राइट। नाउ एक और ट्रांजिशन मेरा रहेगा स्मूथली, जैसा उसने बताया था, राइट, कि आपको बहुत ही स्मूथ बनाना चाहिए, तो उस स्मूथ के लिए भी एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आता है, राइट। ये फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं ईज इन या ईज आउट करके, कोई सा भी। फिलहाल मैं ईज इन ले लेता हूँ, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा एनिमेशन पार्ट जो कि स्मूथली दिखाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रोग्रेस बार स्टाइल विड्थ 100%, यहाँ पे गाइज इंस्टेड ऑफ विड्थ, राइट, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हैव अ ट्रांसफॉर्म। नाउ ट्रांसफॉर्म, और वो भी ट्रांसलेट एक्स के साथ। ट्रांसलेट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ट्रांसलेट एक्स और ये सब क्या होता है। ट्रांसलेट एक्स और 100%, 1 सेकेंड, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट एक्स। अब ये ट्रांसलेट एक्स क्या लेता है, वो एक ये फंक्शन लेता है, मैं उसको फंक्शन दे देता हूँ। ट्रांसलेट एक्स लेता है हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है विच इज़ एनिमेशन प्रोग्रेस। अब मैं इसमें इंटू कर देता हूँ 100 का, सॉरी जस्ट अ परसेंटेज, लेट्स से 2%, 5%, 100%। One second, let me just check this. एनिमेशन प्रोग्रेस में मैं लगाऊंगा ये, राइट। बेसिकली लेट मी हैव इट हियर इटसेल्फ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगर आप क्लिक करेंगे सी, ओके, बट ये वैल्यू तो उल्टी जा रही है। चलिए ये भी हम देखेंगे कि कैसा हो रहा है। प्रोग्रेस बार क्या, ये फिल तो हो रहा है बट ये थोड़ा ओवरफिल हो रहा है, राइट। चलिए अभी सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो दोस्तों एनिमेशन जो प्रोग्रेस हमारी है दोस्तों, लेट्स से 2 है, 5 है, राइट। लेकिन अब इसको हमको ना माइनस करना पड़ेगा 100 से, बिकॉज वी वांट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं नया ऐड करूँगा तो सी ये लेफ्ट से राइट लेके पूरी वैल्यू लेके जा रहा है। दिस इज़ वॉट इट इज़ डूइंग हियर ऑल्सो। सो नाउ दिस इज़ वॉट वी हैव टू अचीव। नाउ इसमें विड्थ वाला सीन क्या है दोस्तों, तो विड्थ, और एक मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, एक है तो होता है ट्रांसलेट एक्स वर्सेस विड्थ वर्सेस ट्रांसलेट, इसकी आप डेफिनेशन जाके देख सकते हैं ऑनलाइन। ट्रांसलेट एक्स वर्सेस स्केल एक्स। तो सी जैसे आपको प्रोसेस पता होगी, राइट, CSS वैल्यू की क्या होती है। पहले होता है हमारा रीफ्लो और फिर होता है पेंट। जैसे CSS जब भी रेंडर होता है, राइट, पहले क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डिव होते हैं, स्पैन होते हैं, ये एक विंडो सिस्टम जो होती है हमारी पूरी, उसमें कहाँ कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ बटन होने वाली है, कहाँ कुछ वैल्यू होने वाली है, ये सब डिसाइड होता है। वो रीफ्लो फेस कहलाता है। फिर दूसरा होता है पेंट, उसमें कलरिंग होती है। फिर तीसरा होता है कंपोजिट, और फिर चौथा होता है ट्रांसफॉर्म दोस्तों। तो ये एकदम ऑलमोस्ट ये सारे हमारे रेंडरिंग के फेजेज हैं दोस्तों। तो होता क्या है, लेट्स से अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स की जगह विड्थ लिखेंगे, तो विड्थ क्या करता है दोस्तों, रीफ्लो करता है। तो ये रीफ्लो को रिपीट करता है। आप देखेंगे तो ये एक के बाद एक आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हम ये पास कर रहे हैं, राइट, तो हमको ना की भी देनी चाहिए। अब की हम दे रहे हैं IDX। ये क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारे इंडिविजुअल प्रोग्रेस बार को। ये रेंडरिंग में बहुत काम आती है। हम किसी नए वीडियो में रिएक्ट में समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, राइट, तो लेट्स से विड्थ, अगर मैं सिंपल विड्थ देके देखता हूँ, विड्थ एनिमेशन प्रोग्रेस इनटू परसेंटेज। अगर मैं ट्रांसफॉर्म सम हाउ फॉर सम टाइम कमेंट कर देता हूँ और विड्थ करके देखता हूँ, देन लेट्स सी तो विड्थ भी काम तो कर रहा है, बट विड्थ ना बिल्कुल इफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ये जो हमारा रेंडर फेस था लेआउट, राइट, जिसको रीफ्लो बोलते हैं, उसको बार बार रिट्रिगर करता है, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट की विड्थ डिसाइडेड रहती है। और अगर आप स्केल एक्स या ट्रांसलेट एक्स में करेंगे, राइट, तो ये चौथे फेज़ में आता है एनिमेशन, जहाँ पे ना सिर्फ लेयर चेंज हो रही है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, राइट, तो बेस जो लेआउट ही पूरा चेंज हो जा रहा है।
अगर आप किसी का कलर या बैकग्राउंड चेंज करते हो तो पेंट चेंज हो जाता है। तो लेआउट या पेंट हमको रीट्रिगर नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी कंपोजिट जब एनिमेशन आता है राइट, ट्रांसलेट एक्स या स्केल एक्स, ये चीज़ें बिल्कुल हम कर सकते हैं क्योंकि जीपीयू एक्सेलरेटेड रहती है पहली बात, और ये ट्रिगर नहीं करती लेआउट और पेंट में। अभी आपको लग रहा है कि 2 या 3 कंपोनेंट है, लेट से आपका पूरा फुल पेज है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट है, तब अगर फिर से आप करोगे तो फिर से लेआउट होगा, फिर सबका पेंट होगा, फिर सबका कंपोजिट होगा। तो हम कोशिश करते हैं लेआउट या पेंट को इनको नहीं छेड़ें, एनिमेशन से अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो बेहतर है और बहुत इफिशियंट है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, अब इसके लिए सेट टाइम आउट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट हमको एक छोटी सी विंडो दे देगा जिसके बाद हमारा 0 से 100 तक का एनिमेशन दिखने लग जाएगा आपको। अगर आप इनकेस लेट से विड्थ नहीं यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट नॉर्मल ही सेट एनिमेशन प्रोग्रेस, अच्छा एक और सेकंड ना, मेरा यूज़ इफेक्ट की डिपेंडेंसी एरे में भूल गया हूँ, यप सॉरी। तो यहाँ पे मैं ये अकेला भी 100 दे सकता हूँ अगर मुझे विड्थ नहीं यूज़ करनी। विड्थ हमें यूज़ नहीं करनी, जो भी हमने जाना क्यों नहीं यूज़ करनी है, अगर हमको सिंपल ट्रांसफॉर्म करना है तो हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये मैं मल्टीपल ये सब चीज़ें दे सकता हूँ दोस्तों। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो एंड। अब एक छोटी सी समझ में आ रही है दोस्तों, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ऐड पे, तो देखिए अब यहाँ पे ना लेफ्ट में वैल्यू फिल हो रही है। तो इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला बार है राइट, वहाँ पे भी ओवरफ्लो हिडन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अब वाली वैल्यू इशू नहीं आ रहा। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे अगर आपने नोटिस की होगी दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्केल एक्स वर्सेस ट्रांसलेट एक्स वर्सेस स्केल एक्स, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, ट्रांसफॉर्म की जगह अगर मैं जब सबसे बेस्ट वे जो मैंने आपको बताया था गाइस, वो है कि स्केल एक्स राइट, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ना कोई वैल्यू मूव नहीं कर रहे हैं राइट, यहाँ पे हम बिल्कुल स्लाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई वैल्यू आई वुड से स्केल कर रहे हैं, एक साइड से ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करके जैसे हमने वहाँ पे किया था राइट, सेम वैसे ही लेके, बट ट्रांसफॉर्म में लूँगा स्केल एक्स, एक वेरिएबल है, इसके अंदर ऑब्वियसली सेम वैल्यू जो हमारी है एनिमेशन प्रोग्रेस, और इसको मैं डिवाइड बाय कर दूंगा 100। तो अगर आप इसमें देखेंगे, नहीं डायरेक्ट फुल होके आ रहा है, एनिमेशन प्रोग्रेस की वैल्यू को लेके मैं करूँगा, बट देखिए ये कैसे मूव हो रहा है राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है जो होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट। तो इस केस में ना हमको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट देना पड़ेगा, तो ये बताने के लिए कि आपको ट्रांसफॉर्म कहाँ से करना है। देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा एंड होता है। हमने ये भी समझा कि रेंडर फेसेस कितने टाइप के होते हैं और क्यों विड्थ से बेटर ट्रांसलेट एक्स है, ट्रांसलेट एक्स से बेटर क्यों स्केल एक्स है, ये भी हमने डिटेल में जाना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताइए हमें कैसा लगा हमको, आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमको बेसिक बार बनाने थे जिसमें हमको सेंटर में वैल्यू दिखानी थी कितने % फिल है। फिर हमने एक्सेसिबिलिटी के कुछ आरी एट्रीब्यूट्स भी सीखे राइट, आपने देखा होगा रोल और मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है राइट, Apollo.io, Atlassian, ये काफ़ी फोकस करती है माइन्यूट चीज़ों पे दोस्तों। अगर आप CSS में भी आपके इशू है राइट, आपको अगर एरिया टैक्स भी याद नहीं है राइट, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने वाली है। फिर हमने एक ऐड बटन से स्टार्ट किया, जैसे आप एक बटन पे क्लिक करोगे एक नया बार होगा और वो फिल होगा 0 से 100 तक, 2 सेकंड तक का टाइम था। फिर हमने एनिमेशन सीखा, फिर हमने सीखा कि विड्थ कैसे सही नहीं है, ट्रांसलेट एक्स कैसे उससे बेटर है और स्केल एक्स कैसा उससे ज़्यादा बेटर है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने यहाँ पे रिएक्ट यूज़ किया है बेसिकली, हमने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ किया है, हमने प्रॉप्स कैसे पास करते हैं पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड कैसे कॉल करता है पेरेंट की मेथड, वो हमने जाना है यहाँ पे। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे पास होता है, बेसिक CSS जानी हमने, कुछ ट्रांजिशंस सीखे आज एनिमेशंस के, ये जैसे आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हमने CSS का फ्लो भी देखा राइट, जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे कि रेंडर फेस कैसे होता है राइट, लेआउट होता है जिसको हम रीफ्लो भी बोलते हैं, और पेंट कैसा होता है, कंपोजिट कैसा होता है, ये सारे फ्लोज हैं और कौन सा बेटर है। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट फ्रंट एंड मॉन्क, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ नेक्स्ट।